हेलो दोस्तों। जैसे हमने आज अभी 3 लेक्चर पढ़ लिए हैं। जैसे हमने फर्स्ट में पढ़ा था पोलराइजेशन, फिर मैंने इंटरफेरेंस के 2 पार्ट बनाए थे, फिर एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, अब उसके बाद मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक नया टॉपिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, अब मैं केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में आप बहुत चीज़ें जानते हैं, लेकिन मैं केवल वही चीज़ें बताऊंगा जो आपके एलटी के पेपर में मोस्ट प्रोबेबल है और जो पिछले साल 2 पेपरों में आया वो क्वेश्चन, और क्या आ सकते हैं वो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो पहले देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या होता है। देखो, इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और स्टैटिक्स का मतलब इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट, या इलेक्ट्रॉन क्या है, रेस्ट में होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है रेस्ट में, जो उसकी प्रॉपर्टीज है उनको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज इन रेस्ट, लाइक ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फोर्स लगा दे दूसरे किसी अदर चार्ज पार्टिकल पे। ठीक है, तो वो प्रोटी पढ़ेंगे आप। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब समझिए ना, इलेक्ट्रॉन इज इन रेस्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। जैसे मैंने लेक्चर नंबर 4 में मैंने आपको एलिमेंट्री पार्टिकल बताए थे। एलिमेंट्री पार्टिकल क्या थे, जहां से किसी भी ऑब्जेक्ट का स्टार्टिंग पॉइंट, जहां से हम उसको एक्सप्लेन करते हैं, जो स्टार्टिंग पॉइंट्स थे वो थे। ठीक है, वो होते हैं एलिमेंट्री पार्टिकल। ठीक है, जैसे आप देखो एक एटम है, एटम में क्या क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं सर्कुलर को इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट्स में। ठीक है, और न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो किसी भी ऑब्जेक्ट, क्योंकि ऑब्जेक्ट किससे बना है, एटम से, एटम बना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है, तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन क्या हुए, एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए। ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल हो गए। फिर क्या होगा, ये जब मिले एटम बना, एटम से मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कोई भी ऑब्जेक्ट को या कोई भी बॉडी। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये चीजें हैं। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज है उसकी डेफिनेशन। तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, जो ये एलिमेंट्री पार्टिकल है किसी भी ऑब्जेक्ट के, किसी भी बॉडी के, जो एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। वो कहा ना इंट्रिंसिक, वो फिर उसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, मतलब ये है तो है। ठीक है, उनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, जैसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज स्पिनिंग पार्टिकल होता है, स्पेरिकल पार्टिकल, एक स्मॉल स्पेरिकल पार्टिकल जो स्पिनिंग करता है अबाउट इट्स ओन एक्सेस। ऐसे हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक चार्ज पार्टिकल है ना, तो वही जो चार्ज है वही क्या है, चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज है, जो उसकी जिससे बना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन क्या, एलिमेंट्री पार्टिकल, इनकी एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। ठीक है, इंट्रिंसिक आप समझिए ना, जिसको हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, देख, ऑफ विच ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर मेड अप ऑफ। ठीक है, इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, और इट इज बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक चार्ज, इसी इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से जो वेरियस ऑब्जेक्ट हैं एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। अब हमें जानते हैं कि चार्ज की वजह से जो फोर्स लगता है हम उसको इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। ठीक है, ये तो क्या हो गई, इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन हो गई। अब दूसरी चीज, जो फंडामेंटल चार्ज है या स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज है, वो क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पर जितना चार्ज होता है ना, तो वही क्या है, फंडामेंटल चार्ज, या चार्ज, फंडामेंटल चार्ज या एलिमेंट्री चार्ज। तो इस फंडामेंटल चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं ई से। एक ग्रीक वर्ड था इलेक्ट्रॉन, ELEKTRON, इलेक्ट्रॉन, एक ग्रीक वर्ड इलेक्ट्रॉन, उससे बना है ई। ठीक है, फंडामेंटल चार्ज ई। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है, जितना एक चार्ज पर इलेक्ट्रॉन होता है, कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, वन माइनस नहीं लगाया मैंने, खाली मैंने कहा फंडामेंटल चार्ज ई कह रहा हूं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अब देखो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज के टाइप। ठीक है, तो देखो, ठीक है, ये तो पता चल गया कि फंडामेंटल चार्ज क्या है, ई, इसकी वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब क्या होता है, चार्ज दो प्रकार का होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। टू टाइप ऑफ चार्ज, किसी पर पॉजिटिव चार्ज, किसी पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब देखो नेगेटिव चार्ज पहले देखते हैं। ठीक है, द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज कितना होता है, किसी इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, माइनस इंटू फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, अब प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्लस इंटू फंडामेंटल चार्ज। देखो दो प्रकार का चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है, नेगेटिव होता है, नेगेटिव इंटू ई, फंडामेंटल चार्ज, और चार्ज ऑन प्रोटॉन प्लस इंटू फंडामेंटल चार्ज। ठीक है, प्लस देखो
माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। देखो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव इंटू फंडामेंटल चार्ज, पॉजिटिव इंटू फंडामेंटल या एलिमेंट्री चार्ज। ठीक है। अब दूसरी चीज, ये तो ठीक हो गया, किसी कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल उस पर इतना चार्ज हुआ, इलेक्ट्रॉन पर इतना, प्रोटॉन पर इतना। अब हम देखो, हम एटॉमिक स्ट्रक्चर देखते हैं। जैसे ये न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो हम क्या जानते हैं, जितना एटम का एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर Z, जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। ठीक है। और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसी एटम में जितना उसका एटॉमिक नंबर है उतने ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो एक एटम पर कितना चार्ज होता है। जैसे देखो, जैसे सोडियम ले लें, सबसे इजी है सोडियम। जैसे सोडियम 11, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर 11, मतलब इसमें क्या हो गए, 11 प्रोटॉन हो गए और 11 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है। देखो 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब इस सोडियम पर कितना चार्ज हम देखें तो देखो 11, देखो 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है प्लस इंटू फंडामेंटल चार्ज, और एक इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस इंटू फंडामेंटल चार्ज। तो 11 प्रोटॉन पर कितना होगा, 11 इंटू चार्ज ऑफ एन प्रोटॉन, कितना, प्लस ई। ठीक है, प्लस एक इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस ई, माइनस इंटू फंडामेंटल चार्ज, तो 11 इलेक्ट्रॉन पर 11 इंटू माइनस ई, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन है, ये फंडामेंटल चार्ज है। ठीक है। तो देखो 11e माइनस 11e, तो टोटल चार्ज 0। तो किसी भी एटम पर टोटल जो चार्ज होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, देखो 0 चार्ज होता है। अब देखो फिर टोटल चार्ज 0 हो गया। अब मुझे इस सोडियम को चार्ज करना है, चार्ज करना है। ठीक है। अब मैं सपोज इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर लेता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिए सोडियम से, हम निकाल सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितने प्रोटॉन बचे, प्रोटॉन तो 11 ही बचे, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे, 9 इलेक्ट्रॉन बचे। अब देखो टोटल चार्ज, देखो 11 प्रोटॉनों पर 11 इंटू चार्ज ऑफ 1 प्रोटॉन, 11 इंटू ई प्लस 9। देखो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना, माइनस इंटू फंडामेंटल चार्ज माइनस ई। तो देखो 11e माइनस 9e, टोटल चार्ज प्लस 2e। तो देखो मैंने सोडियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कितना चार्ज आ गया, प्लस 2e। ठीक है। तो किसी बॉडी को चार्ज करने के लिए क्या, अगर किसी बॉडी को पॉजिटिव चार्ज करना है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो। देखो जितना 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो प्लस 2e चार्ज आ गया। अगर मैं 4 इलेक्ट्रॉन निकालता तो प्लस 4e। तो किसी भी एटम से जितने इलेक्ट्रॉन निकालते हैं उसमें उतना पॉजिटिव चार्ज, पहली चीज। अब उसी प्रकार से जैसे सोडियम है, या यही निकाल दो, सोडियम में देखो सोडियम है, ठीक है, सोडियम 11 है। इसको मैंने क्या कर दिया, सपोज, देते तो नहीं है, सपोज जैसे एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, जैसे सोडियम ही है, सोडियम है। ठीक है। सपोज मैंने सोडियम से क्या कर दिया, इसको मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। ठीक है, सपोज कह रहा हूं। ठीक है, सपोज 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने प्रोटॉन हो गए इसमें, प्रोटॉन हो गए 11। 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 14 इंटू ई। ठीक है, सपोज कह रहा हूं। ठीक है, सपोज मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो प्रोटॉन तो 11 ही रहे, लेकिन इलेक्ट्रॉन हो गए 14। अब देखो टोटल चार्ज निकालते हैं, एक प्रोटॉन पर प्लस ई, तो 11 पर प्लस 11e। एक इलेक्ट्रॉन पर माइनस इंटू फंडामेंटल चार्ज माइनस ई, तो प्रोटॉन 14 पर माइनस फोटॉन इंटू 14 इंटू ई, तो देखो माइनस 4e। तो देखो कितना चार्ज आ गया इस पर, नेगेटिव चार्ज, कितना, माइनस 3 इंटू ई। तो देखो अगर सोडियम को मैंने 3 इलेक्ट्रॉन दिए तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। तो देखो किससे इलेक्ट्रॉन निकालो तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, कितना, जितने प्रोटॉन निकाल रहे हो, और किसी एटम को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उस पर नेगेटिव चार्ज, कितना नेगेटिव चार्ज, जितना उसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हो। ठीक है। तो देखो मैंने दोनों में से इलेक्ट्रॉन, एक बार इलेक्ट्रॉन निकाले, एक बार इलेक्ट्रॉन दिए। ठीक है, मैं ऐसा भी तो कर सकता था, इसमें से प्रोटॉन निकाल सकता था। देखो हम प्रोटॉन क्या होता है, और दूसरी चीज देखो प्रोटॉन भी निकाल सकता था ना, मैं निकालने के लिए तो निकाल सकता था थियोरेटिकली, लेकिन क्या होता है कभी भी प्रोटॉन एटम से निकाले नहीं जाते हैं। ठीक है, या किसी को प्रोटॉन दिए नहीं जाते। जैसे हम सिंपली कहते हैं कि इतना चार्ज दे दिया हमने ना, वो अलग चीज है, लेकिन नेगेटिव प्रोटॉनों को निकाला नहीं जाता है। 2 कॉज है। पहली चीज तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन होता है ना जो, वो 2000 टाइम्स ग्रेटर देन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 kg है,
सपोज, तो प्रोटॉन का 2000 केजी, ठीक है। मास ऑफ प्रोटॉन 2000 टाइम ग्रेटर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, या 2000 टाइम्स ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखो पहली चीज तो क्या होता है, देखो क्या है, मास का प्रोटॉन का जो मास होता है बहुत ज्यादा होता है, पहली चीज। दूसरी चीज प्रोटॉन कहाँ होता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस में लाई करता है, न्यूक्लियस में लाई करता है। अब देखो न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन। अब सपोज करो मुझे प्रोटॉन निकालना है, तो मुझे न्यूक्लियस से निकालना पड़ेगा ना प्रोटॉन को। तो देखो मास ऑफ प्रोटॉन वेरी हायर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, वेरी हैवी होने की वजह से इसको हम निकाल नहीं सकते, पहली चीज। दूसरी चीज उसी प्रकार से भारी होने की वजह से इसको हम अंदर रख भी नहीं सकते, ठीक है। तो तभी भी कभी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया जाता है, ठीक है, प्रोटॉन निकाले या दिए नहीं जाते। अगर बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज करना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दो, अगर बॉडी को निगेटिवली चार्ज करना है तो उसको इलेक्ट्रॉन दे दो। वही देखो ना, अगर किसी को आप ऋण देते हो, किसी को पैसा उधार दिया तो आप पर पॉजिटिव, उस पर नेगेटिव। अगर आपने किसी से पैसा लिया तो आप पर नेगेटिव, देने वाले पर पॉजिटिव, ठीक है। वही चीज हो गया दूसरी चीज। तो देखो अब दूसरी चीज, इस इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज, ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज कुछ फटाफट देखो। पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव, इलेक्ट्रिक चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। दूसरी है क्वांटाइजेशन, QUANTI, क्वांटाइजेशन। तीसरा है कंजर्वेशन, ठीक है, ठीक है। देखो एडिटिव का मतलब, दूसरी चीज क्या होता है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो हम स्केलर क्वांटिटी को इजीली ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो एडिटिव नेचर का मतलब, जैसे किसी बॉडी पर +2e चार्ज पहले से था, फिर मैंने 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए उसको, तो कितना चार्ज आ गया, +2e पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए। अब इलेक्ट्रॉन देने पर नेगेटिव चार्ज कितना, जितना देते हैं -2e, टोटल चार्ज 0। अगर किसी ऑब्जेक्ट पर +4e चार्ज था, ठीक हो गया, +4e चार्ज था, इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो देखो जब किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है बॉडी पर, कितना, जितना मैंने इलेक्ट्रॉन दिए। तो 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तो देखो इस पर +4e था, 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिए, तो -2e बराबर +2e चार्ज। देखो 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज, +4e तो पहले से था ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपने दिए तो 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से -2e चार्ज, तो चार्ज +4e। उसी प्रकार से सपोज किसी बॉडी में -4e चार्ज था, आपने क्या कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अगर किसी बॉडी से आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, कितना, जितने आपने इलेक्ट्रॉन निकाले। तो देखो पहले -4e चार्ज था, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से इस पर कितना चार्ज आया होगा, +2e। तो देखो +2e, तो -4e +2e -2e, ठीक हो गया। देखो इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाले तो +2e चार्ज आया, -4e पहले से था, -4e +2e -2e, ठीक हो गया। पहला तो ए हो गया। दूसरी चीज क्वांटाइजेशन, ठीक है। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी को आप चार्ज दोगे ना, ई के जो फंडामेंटल चार्ज है ना, ई, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में दोगे। इसका कहने का मतलब, जैसे आप, ऐसा तो नहीं ना, जैसे कोई एटम है, जैसे सोडियम है, सोडियम से आप आधा इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या 2.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या 3.5 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, या इसको 2.5 इलेक्ट्रॉन दे दो, या 3.5 इलेक्ट्रॉन दे दो। अगर इससे हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो 1 2 3 4 1000 10,000 कुछ भी निकालेंगे, या इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 2 3 4 5 1000 10,000 ऐसे इलेक्ट्रॉन देंगे, ठीक है। तो यही क्वांटाइजेशन है। क्वांटाइजेशन का मतलब किसी बॉडी का जो चार्ज होता है, देखो अब हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या ले रहे हैं, तो देंगे तो नेगेटिव चार्ज, लेंगे तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होता है ना, चार्ज होता है वो ई, जो फंडामेंटल चार्ज ई है, इसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है, ये Q बराबर N इंटू ई। अगर किसी बॉडी पर चार्ज Q है तो N इंटू ई का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ठीक है। जहां पर N की वैल्यू क्या होगी, 0 +-1 +-2 +-3, और E की वैल्यू आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये क्योंकि प्लस माइनस क्यों कह रहा हूं, क्योंकि नेगेटिव चार्ज होगा तो इसकी वैल्यू माइनस भी हो सकती है, ठीक है। और ये ई फंडामेंटल चार्ज होगा, ठीक है। तो ये किसी बॉडी का क्वांटाइजेशन का मतलब, किसी बॉडी पर जो चार्ज होता है वो जो फंडामेंटल चार्ज है उसका इंटीग्रल मल्टीपल होता है। ये हो गया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बराबर Q बराबर N इंटू ई। एडिटिव का मतलब ये Q1 प्लस
Q2। ठीक है, मतलब देखो जैसे किसी बॉडी में पहले चार्ज Q1 था, फिर मैंने इसको Q2 चार्ज दे दिया, तो कितना चार्ज होगा टोटल Q1 प्लस Q2। अब ये Q2 में भी पॉजिटिव नेगेटिव, Q1 में भी पॉजिटिव नेगेटिव। अब दूसरी चीज कंजर्वेशन, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो जैसे मैंने कहा ना, जैसे सोडियम था 11 था, इसको मैंने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन तो मैं किसी एटम से लाया हूंगा, तो देखो उस एटम से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लाया, इसको दे दिए। ठीक है, तो जितना देखो जैसे कोई एक एटम था ना, एक एटम ये था, एक एटम ये पहला एटम और ये दूसरा एटम। ठीक है, अब मैं इस पहले एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं। ठीक है, पहले एटम से दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की कमी, इसमें अधिकता, तो जिसमें कमी उसमें पॉजिटिव चार्ज, जिसमें अधिकता उसमें नेगेटिव चार्ज। तो कोई चार्ज ट्रांसफर हुआ, खाली चार्ज ट्रांसफर हुआ, क्रिएट किया गया, आपने चार्ज नहीं किया ना, क्योंकि इसमें से जितने इलेक्ट्रॉन निकाले वो इसको दे दिए। तो ठीक है, तो देखो इस कंबाइंड सिस्टम का टोटल चार्ज अभी भी क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा या जीरो रहेगा, या जो पहले था। देखो जो तीसरी प्रॉपर्टी है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब होता है चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी में खाली ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अदर फॉर्म। ठीक है, देखो वन टू अदर फॉर्म। देखो सपोज पहले कोई बॉडी थी, उस पर कितना चार्ज था, एक बॉडी है पहली, इस पर कितना चार्ज है +20, एक कोई दूसरी बॉडी है जिस पर कितना चार्ज है -20। तो देखो टोटल चार्ज कितना हो गया, +20 -20 0। ठीक है, टोटल चार्ज 0। अब मैंने क्या कर दिया, इस पहली बॉडी से 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए। कितने, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए। देखो इस पर +20 था, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए। ठीक है, तो देखो इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, तो जो इलेक्ट्रॉन देता है उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना, जितना इलेक्ट्रॉन, देखो +20 था, इसने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरी बॉडी को दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दिए। अब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो इतना ही पॉजिटिव चार्ज +2e। पहले से 20 था, 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से +2, कितना चार्ज हो गया +20e। ठीक हो गया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसने क्या कर लिया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो देखो 2 इलेक्ट्रॉन दिए तो कितना नेगेटिव चार्ज -2e, -20 पहले से था, -2e फिर आ गया, टोटल चार्ज -20। तो देखो टोटल चार्ज अभी भी कितना हो गया, +22e -22e, टोटल चार्ज 0। तो देखो खाली मैंने ट्रांसफर किया, टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम अभी भी 0 है। ठीक है, यही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कहलाता है। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया एडिटिव, ये हो गया। अब दूसरी चीज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक हो गया, ये हो गया इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया। ठीक है, अब इस क्लास में क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, देखो 1-2 क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, सपोज 2 बॉडीज थी मेरे पास A एंड B। ठीक है, ठीक है, 2 बॉडीज थी A एंड B। ठीक है, 2 बॉडीज थी, इन पर कोई चार्ज नहीं था, इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। सपोज मैंने बॉडी A से बॉडी B में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, कंबाइंड सिस्टम का टोटल चार्ज। ठीक है, तो देखो पहले कितना चार्ज था इस बॉडी पर 0, इस पर भी 0, तो 0 + 0 0, कंबाइंड सिस्टम का चार्ज 0। अब मैंने क्या कर दिया, बॉडी A से B में 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिए। तो बॉडी A ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले ना, तो इस पर कितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए। क्यों, क्योंकि कोई बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती है, निकालती है, तो उसमें क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, क्या निकाल दिए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन निकाला होता है +2 × E। ठीक हो गया, इस बॉडी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए ना इसने, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उस पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज कितना, जितने इलेक्ट्रॉन गेन की होती है। कितना चार्ज आ गया, -2e। पहले से कितना चार्ज था, 0, 0 - 2e -2e। तो देखो टोटल चार्ज अभी भी कितना है, +2e - 2e = 0। कंबाइंड सिस्टम का चार्ज अभी भी 0 है। ठीक है,
ये, ठीक है। ऐसा पूछ सकता है कभी, इंपोर्टेंट। ये शायद जो सीटेट का पेपर था उसमें पूछा गया था 1-2 साल पहले, ठीक है। एक चीज तो ये हो गया। और दूसरी चीज देखो, देखो इसमें क्या आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी ट्रांसफर हुए तो कैलकुलेट द चार्ज ऑन द बॉडी ए। तो +2, पहले तो कोई चार्ज नहीं था ना, +2, या कैलकुलेट चार्ज ऑन बॉडी बी -2, या कैलकुलेट द टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, मतलब ए एंड बी का कंबाइंड चार्ज। तो इसका चार्ज +2, इसका चार्ज -2, टोटल चार्ज 0, ठीक हो गया। एक ही हो गया। अब इसी प्रकार से सपोज ऐसे ही क्वेश्चन है, एक बॉडी पहली है, ये बॉडी सेकेंड है, ठीक है, ये बॉडी सेकेंड है, ठीक है। देखो सपोज इस पर पहले से चार्ज कितना था, +10, और इस पर भी पहले से, इस पर चार्ज कितना था, इस पर भी चार्ज +10, ठीक है, इस पर भी चार्ज +10, इस पर भी प्लस चार्ज 10। तो टोटल चार्ज ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का मतलब दोनों को कंबाइंड लेके, टोटल चार्ज +20 इंटू ई, टोटल चार्ज +20। अब सपोज 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी 2 से बॉडी 1 में आ गए, मतलब बॉडी 2 से ट्रांसफर हो गए बॉडी 1 में आ गए, क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो बॉडी 2 ने 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी 1 को दे दिए ना, तो इस बॉडी 2 पर कितना चार्ज होगा, देखो पहले से +10 ही था, 2 इलेक्ट्रॉन इसने दे दिए, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। कोई बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो रिमूव करती है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, कितना, जितने इलेक्ट्रॉन वो निकालती है, ठीक है। तो देखो +10, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से +2, तो टोटल चार्ज हो गया +10 +2, कितना, +12, ठीक है। अब देखो बॉडी 1 ने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, बॉडी 1 ने क्या कर दिया, देखो बॉडी 1 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, ठीक है। देखो बॉडी 1 ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, दो इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। तो पहले की देखो 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए, जो बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, कितना, जितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर लेती है। तो देखो +10 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए ना इसने, तो गेन किए तो कितना चार्ज, -2 इंटू ई, तो टोटल चार्ज +80। तो देखो +10 -2 +80, तो देखो, ठीक है। अब देखो कंबाइंड सिस्टम का चार्ज, बॉडी बी पर, बॉडी सेकेंड पर +12, बॉडी 8 पर +80, टोटल चार्ज अब भी कितना, 20 ई। तो देखो टोटल चार्ज रिमेन कंजर्व, देखो पहले भी +20 ई, बाद में भी +20। तो इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है कि बॉडी फर्स्ट पर इलेक्ट्रॉन चार्ज कितना होगा, +80, बॉडी सेकेंड पर कितना चार्ज होगा, +12 ई, ठीक है। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन होगा, ठीक है। सपोज एक बॉडी ए है, एक बॉडी बी है, ठीक है, इस पर चार्ज है माइनस, ठीक है। सपोज कर ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी ए पर चार्ज -20 इंटू ई, और बॉडी 2 पर -20 इंटू ई, ठीक है। कभी इसकी वैल्यू भी पूछ सकता है, लिख सकता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो देखो एक बॉडी ए है, टोटल, इस पर टोटल चार्ज -20, इस पर भी -20। तो देखो टोटल चार्ज कितना है बॉडी का, टोटल चार्ज, देखो टोटल चार्ज ऑफ द बॉडी कितना, -40 इंटू ई, टोटल चार्ज, ठीक है। अब देखो सपोज 2 इलेक्ट्रॉन देखो, 2 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो गई, ठीक है, बॉडी ए ने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के बॉडी बी को दे दी। अब देखो टोटल चार्ज देखो, ठीक है, देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन बॉडी बी को दे दिया ना, तो जो इलेक्ट्रॉनों को निकालता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों को निकालता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, कितना, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले रहते हैं। तो देखो -20 पहले से था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से +2 चार्ज, +2, टोटल चार्ज -38 इंटू ई, देखो ना, -18, देखो -20 पहले से था ना, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दी, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e, ठीक है, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज -e होता है ना। देखो इसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, अब जो इलेक्ट्रॉनों को निकालता है उस पर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज, कितना, जितने इलेक्ट्रॉन निकाले होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए तो कितना चार्ज, +2e। तो देखो -20 +2e, -18 इंटू ई। अब देखो इसने क्या कर दिया, बॉडी बी ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ली, तो जो इलेक्ट्रॉनों को गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज आता है, कितना, जितने इलेक्ट्रॉन गेन किए होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए, 2 इलेक्ट्रॉन, तो कितना चार्ज, -2। तो देखो -20e -2, कितना चार्ज, -22e। तो देखो बॉडी ए पर चार्ज -18e, बॉडी बी पर चार्ज -22e, टोटल चार्ज भी निकालो, दो
8 इंटू 8 प्लस 2 0, 2 प्लस 1 3, ये -40 ई। देखो पहले चार्ज -40 था, बाद में भी चार्ज -40। तो देखो टोटल चार्ज तो कंजर्व रहेगा, जितना चार्ज पहले था उतना ही बाद में रहेगा। लेकिन देखो बॉडी ए पर पहले -20 था, 2 इलेक्ट्रॉन निकालने की वजह से -18। बॉडी ई पर पहले -22 ई था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से -22। ठीक है, इसी प्रकार से सपोज दो बॉडीज हैं, इस पर चार्ज है -30 और इस पर चार्ज है -30। ठीक है, देखो तीन इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो गए। कितने? 3 इलेक्ट्रॉन ए से बी में ट्रांसफर हो गए। ठीक है, कैलकुलेट चार्ज ऑन ए एंड बी रिस्पेक्टिवली आफ्टर ट्रांसफरिंग 2 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, देखो दो बॉडीज है ए एंड बी हैविंग चार्ज -30 each. 2 electron are transferred from A to B. 3 electron are transferred from A to B. Calculate the charge now calculate the charge on A and B. ठीक है, ये तो ठीक है, कंबाइंड सिस्टम का चार्ज पहले भी 60 था, -60 था, बाद में भी 60 ही रहेगा, लेकिन ए और बी में चार्ज चेंज हो जाएगा। वो कैलकुलेट करो। ठीक है, ये कैलकुलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। यहाँ से इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, मोस्ट प्रोबेबल है इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, ये आ सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।